हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में 3 स्टॉक्स के बारे में, डैम कैपिटल, एनटीपीसी ग्रीन, और बात करेंगे ओला के बारे में। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में एक प्रॉपर एनालिसिस होने वाला है। कोई भी ये बात ध्यान रखिए, रिकमेंडेशन नहीं है बाय और सेल की, तो उस तरीके से वीडियो को लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, शुरुआत डैम कैपिटल से करते हैं। तो देखिए, डैम कैपिटल आज करीबन 237 पे बंद हुआ है, लेकिन जब से दोस्तों ये आईपीओ लिस्ट हुआ है, राइट, तब से ऑलमोस्ट 42.91% दोस्तों स्टॉक अपने ऊपर से करेक्ट हो चुका है। स्टॉक आज आपको इशू प्राइस के तो नीचे मिलता ही मिलता है, लेकिन जिस तरीके से दोस्तों यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, लगातार दोस्तों काउंटर जो है वो वीक पे वीक होता गया है, और लगातार जो गिरावट है वो आपको सिर्फ बढ़ती हुई देखने को मिली है, और लगातार काउंटर में जो सेलिंग है वो हावी होती हुई दिखी है। शेयर का दोस्तों 52 हफ्तों का हाई था करीबन 456 का, और दोस्तों आज ही शेयर ने, बात ध्यान रखिएगा, अपना नया लो लगाया है करीबन 233 का। बल्कि ऐसा कह सकते हैं कि शेयर हर दिन अपना नया लो लगाता हुआ जा रहा है। लगातार गिरावट यहाँ पर आपको बढ़ती हुई दिख रही है, और शेयर के अंदर कोई भी तेज़ी नहीं है। डैम कैपिटल में दोस्तों गिरावट का एक मेजर रीज़न क्या है, राइट? मेजर रीज़न ये है कि दोस्तों ये स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा हिस्सेदारी थी पब्लिक की, राइट। करेंटली भी अगर आप देखेंगे तो पब्लिक यहाँ पर, याद रखिएगा, प्रमोटर से ज़्यादा ओन करती है। 40% दोस्तों यहाँ पर प्रमोटर के पास हिस्सा है, और 40% ही पब्लिक के पास हिस्सा है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो मेजरली एक दो होल्डिंग्स अशोका की है ऑलमोस्ट 8%, TIMF की 1.42%। यानी ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि जब भी, ये बात ध्यान रखिए, पहली बात तो जो मार्केट से रिलेटेड कंपनी होती है, भले वो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हो, राइट, जो कंपनीज बेसिकली आईबी का काम कर रही है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का काम कर रही है, यानी, राइट, ये सारी कंपनीज जो भी है, राइट, अगर आप देखेंगे अभी मोतीलाल ओसवाल को देख लीजिए, राइट, एंजल वन को देख लीजिए, CDSL को देख लीजिए, BSC को देख लीजिए, इन सब कंपनीज के अंदर दोस्तों आपने गिरावट देखी है। क्यों गिरावट देखी है? बिकॉज ये मार्केट से रिलेटेड है। चलिए, BSC एक अलग है, क्योंकि BSC उतना नहीं गिरा, बट बाकी सब में तो आपने काफ़ी गिरावट देखी है। बल्कि ऐसा नहीं कि दोस्तों ये कंपनीज के नंबर्स खराब देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि अभी जब नंबर्स निकल कर आए दोस्तों, यहाँ पर किसके, डैम कैपिटल के दिसंबर क्वार्टर के, ये नंबर्स काफ़ी शानदार थे। कंपनी का रेवेन्यू 45 करोड़ से बढ़कर सीधा 104 करोड़ हो गया। लेकिन अगर आप काउंटर को देखेंगे तो वो लगातार वीक होता जा रहा है। अब कंपनी जो है दोस्तों वो अवेलेबल है एट अ प्राइस टू अर्निंग ऑफ क्लोज टू 23.8, राइट। कंपनी की वैल्यूएशन आपको ड्रास्टिकली डाउन जाती हुई दिखी है, 1600 करोड़ की मार्केट कैप हो चुकी है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जब बाजार में आपको बड़ी गिरावट देखने को मिलती है तो सबसे वर्स्ट हिट ही ऐसी कंपनी होती है जो मार्केट से रिलेटेड है, राइट। मार्केट ही, ये बात ध्यान रखिएगा, इन कंपनीज को ऑर्डर देता है, और मार्केट इन कंपनी से, ये बात ध्यान रखिएगा, ऑर्डर छीन लेता है जब बाजार वीक होता है, राइट। डैम कैपिटल काम का क्या है? कंपनी IPO लेकर आती है, QIP लेकर आती है कंपनी, राइट, फ्रेश इशू लेकर आती है। लेकिन अभी अगर आप सुनेंगे, कोई QIP के बारे में आप नहीं सुन रहे, कोई आप मेन बोर्ड IPO आता हुआ नहीं देख रहे हैं, कोई आप फ्रेश इशू आता हुआ नहीं देख रहे हैं, राइट, कोई आप ऑफर फॉर सेल आता हुआ नहीं देख रहे हैं। क्यों नहीं आता हुआ देख रहे हैं? बिकॉज बाजार अच्छा नहीं है। तो हमेशा बात ध्यान रखिए, मार्केट से रिलेटेड कंपनीज है, अगर बाजार अच्छा होगा तो ये कंपनी अच्छा करेगी, अगर बाजार खराब होगा तो ये खराब कंपनी करेगी। ऐसा क्यों? बिकॉज एक्सपेक्टेशंस होती है कि इन कंपनीज के पास उतने IPOs नहीं आएंगे, QIPs नहीं होगी, राइट। ये सब चीज़ें कम होगी तो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस कम होगा, इसलिए अगर आप देखेंगे तो गिरावट देखने को मिल रही है। एक और बात ध्यान रखिए कि मार्केट्स दोस्तों जब तेजी करता है तब भी अंधाधुंध तेजी करता है, तब बाजार, याद रखिएगा, वैल्यूएशन को देखता नहीं है जब तेजी हो रही होती है। लेकिन जब गिरावट होती है तब भी सेम चीज़ होती है, बाजार वैल्यूएशन को नहीं देखता है। बाजार इतना तोड़ता है कि देखिए सामने वाला सोचे कि कितना गिरेगा, कब रुकेगा। बाजार मतलब आपको लगेगा कि 250 में तो ये कंपनी अच्छी लग रही है, आपको लगेगा 260 में तो ये कंपनी अच्छी लग रही है, फिर 240 रुपये का भाव भी आ जाएगा तब भी लगेगा कंपनी अच्छी लग रही है। लेकिन हर दिन दोस्तों नया लो बन रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट्स का भी हाल इस तरीके का है। बॉटम फिशिंग करने की कोशिश मत करिए कि मैं यहाँ पर बाय कर लेता हूँ, इसके बाद और नहीं गिरेगा। हो सकता है कि देखिए यहाँ से 200 रुपये भी आ जाए। तो उस माइंडसेट से अगर आप लेने की सोच रहे हैं कि मैं लंबी अवधि के लिए लेता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बात अलग है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं आज लेता हूँ कल पैसा बनेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ये आपको ध्यान में रखना है। और जैसा मैं कह रहा हूँ कि किसी को नहीं पता कि देखिए कहाँ जाकर ये शेयर बॉटम बनाएगा, उसके बाद वापस तेजी करेगा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों अगर आप कंपनी के अंदर लंबी अवधि के हिसाब से सोच के चलते कि मैं, अब विचार है कि मैं आने वाले 5 साल के लिए कंपनी को ले रहा हूँ, तो बात अलग है। लेकिन अगर आप 5 दिन के लिए ले रहे हैं, 5 महीनों के लिए ले रहे हैं, तो अभी देखिए ऐसा समय नहीं है कि मार्केट्स आपको बताए कि 5 महीने के अंदर भी क्या ये स्टॉक रिकवर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ये कहना अपने आप में बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट कंपनी में दोस्तों आते हैं, वो है NTPC ग्रीन, राइट। आज स्टॉक 6 रुपये गिरा, 6% ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। खबर के कारण थोड़ी सी गिरावट थी, बिकॉज आज दोस्तों लॉक-इन कंपनी का खुला, और उस लॉक-इन के खुलने के कारण अगर आप देखेंगे तो सेलिंग देखने को मिली, और सेलिंग में अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल स्टॉक 6% करेक्ट हो गया।
पिछले 1 महीने के अंदर दोस्तों ये काउंटर 11%, 6 महीने के अंदर 18% और साल की शुरुआत से ऑलमोस्ट 18%। लेकिन हाँ, इसका हाई जो था वहाँ से अगर आप नोट करने आएंगे तो मोर देन 30% दोस्तों काउंटर जो है वो करेक्ट हो चुका है, मोर देन 30%। 32.88% के आसपास का करेक्शन देखने को मिल चुका है। जो शेयर करीब 155 रुपये का था, आज दोस्तों 99 रुपीज़ पे आपको मिलता हुआ दिख रहा है, बल्कि 96.20 का तो लो ही टच किया है आज के दिन, जो इसका ऑल टाइम लो है। एनटीपीसी ग्रीन के साथ भी देखिए बात क्या थी, वही थी वैल्यूएशंस, राइट। इसकी वैल्यूएशंस अपने आप में देखिए काफ़ी ज़्यादा थी, बट अगेन जब बाजार अच्छा होता है, जैसा मैंने कहा, बाजार जब अच्छा होता है तो बाजार वैल्यूएशंस को देखता नहीं है, लेकिन जब खराब होता है तो ये बात ध्यान रखिएगा, कोई शेयर का वैल्यू इतना होना चाहिए, उससे भी नीचे लेकर आ जाता है, और वो एग्जैक्ट सिचुएशन दोस्तों अभी आपको देखने को मिल रही है। कंपनी की क्योंकि वैल्यूएशन काफ़ी हाई थी, तो देखिए मार्केट्स ने करेक्ट करना चालू किया, और अब आज देखिए स्टॉक जो है वो आपको जो डबल डिजिट में ट्रिपल डिजिट में मिलता था, आज डबल डिजिट में आ चुका है, 99 रुपीज़ पे आ चुका है। तो ये देखिए होता है जब बेयर मार्केट चलता है। और अभी ये बात ध्यान रखिए, ये एक्सेप्ट करना है, बेयर मार्केट चालू हो चुका है भारत के अंदर। तो भारत का शेयर बाजार जो बुल मार्केट हम कह देते हैं, मदर ऑफ ऑल बुल मार्केट, वो अभी तो बिल्कुल नहीं है, और एक बेयर मार्केट आपको दिख रहा है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स की हम बात करते हैं तो देखिए फाइनेंशियल रिजल्ट्स कंपनी के ओवरऑल ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, बट हाँ कंपनी एक्सपेक्ट ज़्यादा करेगी, मतलब बाजार एक्सपेक्ट ज़्यादा करेगा। क्यों? बिकॉज वैल्यूएशंस, राइट। मार्केट्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वैल्यूएशंस। अभी भी अगर आप देखेंगे स्टॉक का पी कितना है, 240 का, राइट। तो वैल्यूएशंस मार्केट्स नहीं देखे तय कर पा रहा है। मतलब कंपनी की सेल आप देखेंगे तो 1900 करोड़ के आसपास की है, लेकिन कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आपको 82,000 करोड़ का देखने को मिलेगा। तो वैल्यूएशंस अपने आप में देखिए जब इतनी एक्सट्रीम हो जाती है तो अपने आप में स्टॉक का चलना ये अपने आप में बहुत मुश्किल है, राइट। और पता नहीं कि देखिए कितना स्टॉक करेक्ट हो पाएगा। मतलब अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या जगह है करेक्शन की, मुझे तो लगता है, बिकॉज वैल्यूएशंस अपने आप में देखिए बहुत ज़्यादा हाई पे है। एंड जिस तरीके से अगर आप देखेंगे अभी ग्रीन एनर्जी को लेकर फिर से एक माहौल बनता हुआ दिख रहा है, और वो माहौल क्या है कि चेंज हो रहा है। जिस तरीके से देखिए डोनाल्ड ट्रंप आए और उनकी जो पॉलिसीज़ है वो साफ कहते हैं कि ये ईवी के ऊपर मुझे भरोसा नहीं है, हम तो ड्रिल करेंगे, राइट, करेंगे साफ साफ ड्रिल, ड्रिल बेबी ड्रिल जो उनका एक नारा भी है, राइट। इन सब चीज़ों ने भी बहुत ज़्यादा देखिए इम्पैक्ट डाला है, और इसके कारण भी अगर आप देखेंगे गिरावट देखने को मिल रही है। आज आप देखिए इन्वेस्टर्स का लॉक इन खत्म हुआ तो उन्होंने बेचना चालू किया। हाँ, ये बात अलग है कि देखिए इसके अंदर काफ़ी कम हिस्सेदारी है पब्लिक की, काफ़ी कम हिस्सेदारी है एफआईआईज़ की, डीआईएस की। प्रमोटर जो यहाँ पर है एनटीपीसी, वही अपना आप में देखिए सारा स्टेक रखते हैं, राइट। तो इसलिए कह सकते हैं कि प्रमोटर के द्वारा तो सेलिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी, ये आपके पास एक कंफर्ट है, बट इसके अलावा वैल्यूएशन का कंफर्ट करेंटली नहीं दिख रहा है, और इसीलिए अगर आप देखेंगे स्टॉक लगातार करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। अगली कंपनी दोस्तों आती है ओला इलेक्ट्रिक की। और दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक आज करीबन 58.89 का लो लगाता है, 58.58 का वैसे तो इसका ऑल टाइम लो है। 59.86 पे स्टॉक करेक्ट आज ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लास्ट 6 महीनों में यहाँ पर भी करेक्शन मोर देन 50% का देखने को मिल चुका है। इस साल की शुरुआत से अगर आप देखेंगे तो 34%, बट ओवरऑल देखिए सही तरीके से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक जो करेक्शन आपको देखने को मिला है, राइट, वो काफ़ी मैसिव है। मतलब 60% दोस्तों स्टॉक करेक्ट हो चुका है। और रीज़न क्या है? रीज़न देखिए सिंपल सी बात है, एक लॉस मेकिंग कंपनी है, राइट। सिंपल सी बात है, देखिए बुल मार्केट का खेल होता है। बुल मार्केट में आप वैल्यूएशन देखिए, खराब कंपनी को भी मार्केट से कितनी वैल्यूएशन देता है। इसका जब आईपीओ आया तब भी देखिए लो रिस्पांस मिला, लेकिन उसके बाद जो तेज़ी दिखाई इसने वो भी अपने आप में देखिए अनबिलीवेबल थी। मतलब ये शेयर दोस्तों 157 तक चला गया, और ये एक्सपेक्टेशंस किसी को भी नहीं थी। जिस दिन लिस्ट हुआ उसके बाद सर्किट्स खेल बहुत हुआ, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, सब वैल्यू इरोड हो गई। आई थिंक यहाँ पर तो बहुत सारे इश्यूज़ भी है, राइट। इशू पहला सबसे बड़ा इशू क्या है कि देखिए कंपनी के पास अगर अभी भी आप देखेंगे तो इशू इतना है कि इनकी जो सर्विसेज है, राइट, वो अच्छी नहीं है, राइट। ये अपने आप में अब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके अलावा अब मार्केट शेयर भी एक होते हुए दिख रहे हैं, जो अलग प्लेयर्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स थे दोस्तों यहाँ पर टू व्हीलर के अंदर, अब जब वो इलेक्ट्रिक निकाल रहे हैं तो इनका मार्केट शेयर भी ड्रॉप हो रहा है। तो आई थिंक बहुत सारे इशूज़ आपको ओला इलेक्ट्रिक के साथ देखने को मिल रहे हैं। आई थिंक वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कंपनी की अगर आप सेल देखेंगे तो दिसंबर में दोस्तों थी 1296 करोड़ पिछले साल, इस बार कितनी आई 1045 करोड़। देखिए यहाँ पर तो एटलीस्ट खेल वॉल्यूम का भी है प्लस रेवेन्यू का भी है कि रेवेन्यू आप कितना बढ़ा सकते हैं। कंपनी का रेवेन्यू भी ड्रॉप हो गया। मुनाफा तो दोस्तों कंपनी का आ नहीं रहा है। इस बार 564 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया, लास्ट ईयर वो 376 करोड़ का था। तो अपने आप में देखिए लॉस बढ़ता हुआ दिख रहा है, रेवेन्यू घटता हुआ दिख रहा है, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स। और ऐसी कंपनी में दोस्तों पैसा लगाना बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा देखिए आपका वक्त का, आपका पैसों का, सबका नुकसान है। बेटर कंपनीज अवेलेबल, राइट। आपको ऐसा नहीं होता है कि आपके सिर्फ एक ही कंपनी दिख रही है मार्केट में कि मुझे इसी कंपनी में पैसा डालना है। ओला इलेक्ट्रिक में पैसा डालने का मतलब दोस्तों अभी आप यही है कि आप
हीरो ज़ीरो गेम खेल रहे हैं। हीरो ज़ीरो का मतलब क्या है कि या तो मेरा पैसा देखिए बहुत बन जाएगा या तो मेरा पैसा ज़ीरो हो जाएगा। अभी सिचुएशन क्या है कि ज़ीरो की तरफ ज़्यादा जाता हुआ दिख रहा है क्योंकि मार्केट्स भी ख़राब है और कंपनी खुद भी ख़राब ही कर रही है। बात तो यही है। तो वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आई थिंक। इसलिए देखिए मार्केट्स जो है वो लगातार करेक्ट कर रहा है और आप देखिए ख़राब कंपनीज़ की जो पिटाई हुई है इस मार्केट्स के अंदर, बहुत भयंकर, बहुत भयंकर। अब देखते हैं कितना देखिए स्टॉक नीचे आता है, बट हाँ यहाँ पर इशू बहुत सारे हैं, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा आपको। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।